हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको लुइस इंडिया जो अभी 2022 बैच को करंटली हायर कर रहे हैं, तो उन एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। और काफी दिन से कैंडिडेट्स के ये था कि सर राउंड 1 की प्रिपरेशन करवाइए, डीएसए सीरीज एक बताइए जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, क्योंकि पिछले साल जो था वो हैकेथॉन था और इस साल डेटा स्ट्रक्चर्स के उन्होंने क्वेश्चंस रखे, एमसीक्यूज रखे। तो हम पूरी प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से। अब रोज वीडियो आने वाली है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टैक से और इसका लेवल जो है वो मीडियम है। पहले ही बता दूं ये क्वेश्चन कोड शेफ का है, पर एक बात बता दूं कि कोड शेफ पे ये क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से दिया है और डिफरेंट टाइप से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अब क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एज एवरी अदर लिटिल बॉय, मतलब अदर बच्चों की तरह माइक हैज अ फेवरेट टॉय टू प्ले विथ। माइक नाम का एक लड़का है जिसका एक खिलौना है जिसके साथ वो खेलता है, वो उसका फेवरेट टॉय है। तो माइक फेवरेट टॉय इज अ सेट ऑफ एंड डिस्क। ठीक है, तो माइक का जो फेवरेट टॉय है वो क्या है? एंड डिस्क का सेट है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? मतलब एंड डिस्क है हमारे पास, उसका सेट है। अब मैं आपको पेंट ब्रश में समझाते भी चलूंगा जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस टाइप से उन्होंने क्वेश्चन में आगे चीजें बोली है। द बॉय लाइक टू कंपोज हिज डिस्क इन स्टैक। ठीक है, तो बॉय का क्या करना है कि जो हमारे पास एंड डिस्क है, ठीक है, उसको वो स्टैक में जमा रहा है। हमें पता है स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि बट देयर आर वन वेरी इंपॉर्टेंट रूल, द डिस्क इन अ सिंगल स्टैक मस्ट बी ऑर्डर्ड बाय देयर रेडियस इन अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर such that the topmost disk will have the smallest radius। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे एक बात बोल दी है कि जो एंड डिस्क है, ठीक है, मतलब जो फेवरेट टॉय है वो एंड डिस्क में है, मतलब बहुत सारी डिस्क में। पर इसका एक मतलब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि यहाँ पे बॉय जो है, ठीक है, मतलब माइक जो है वो क्या करना चाहता है कि वो उसके एंड डिस्क को क्या करे? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में पुट करे। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट रूल ये है कि द डिस्क इन अ सिंगल स्टैक। ठीक है, एक सिंगल स्टैक में जो डिस्क है वो ऑर्डर्ड होना चाहिए उनके रेडियस से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब जो ऑर्डर होगा ना, जैसे कि मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 इस टाइप से डिस्क जमी हुई है, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते क्रम में होना चाहिए। अब उसके बाद उन्होंने क्या बनाया है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर सच दैट द टॉप मोस्ट डिस्क विल हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस। मतलब जो टॉप मोस्ट डिस्क रहेगी उसकी स्मॉलेस्ट रेडियस होनी चाहिए। ठीक है, जो सबसे ऊपर डिस्क रहेगी उसकी क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट रेडियस होना चाहिए। अब उन्होंने आगे क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए। अब उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन समझाया। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मीडियम लेवल का है, क्योंकि देखिए दोस्तों 19 एलपीए का पैकेज है और कंपनी इस टाइप से आपको यहाँ पे कोई सिंपल क्वेश्चंस नहीं देगी। यहाँ पे क्वेश्चंस तो अच्छे लेवल के पूछे जाएंगे, इसलिए हम मीडियम और हार्ड क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। सभी करेंगे, डीपी ग्रीडी सबके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने हो सकता है उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फॉर बस आप सभी का मुझे एक अच्छा सपोर्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अ स्टैक ऑफ डिस्क विथ रेडियाई। देखिए एक स्टैक है, उसकी डिस्क के रेडियस के साथ 5 2 1 इज वैलिड, while a stack of disk with radii 3 4 1 is not valid। देखिए क्या होना चाहिए यहाँ पे? उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जो डिस्क है सिंगल स्टेट में, वो सिंगल स्टैक में वो ऑर्डर्ड होना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होगी? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो कि टॉप मोस्ट डिस्क है, ठीक है, उसकी स्मॉलेस्ट रेडियस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो स्टैक ऑफ डिस्क है वो रेडियस ये वैलिड है, पर ये वाली वैलिड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लिटिल माइक हैज रिसेंटली कम विथ एन एल्गोरिथम आफ्टर द ऑर्डर ऑफ डिस्क गिवन। ठीक है, वो एक एल्गोरिथम के साथ आया कि मुझे ये एक एल्गोरिथम फॉलो करनी है। तो फर्स्ट माइक क्या करेगा? एक इनिशिएट करेगा एम्प्टी डिस्क स्टैक। ठीक है, एक खाली डिस्क स्टैक को वो इनिशिएट करेगा। देन माइक प्रोसेस द डिस्क इन द चूजन ऑर्डर यूजिंग द फॉलोइंग पैटर्न। माइक क्या करेगा? अब इस डिस्क का यूज करेगा एक फॉलोइंग पैटर्न ऑर्डर में। इफ देयर इज अ वन एटलीस्ट वन स्टैक, ठीक है, इफ देयर इज एटलीस्ट वन स्टैक, अगर सिर्फ एक ही स्टैक होगा तो माइक क्या करेगा? करंट डिस्क को टॉप ऑफ द स्टैक पे पुट कर देगा। मतलब अगर एक ही स्टैक होगा तो वो टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या कर देगा? उसको पुट कर देगा। ठीक है, उसने पहली कंडीशन ये बोली है। इसके बाद उसने दूसरी कंडीशन क्या बोली है कि विदाउट मेकिंग इट इनवैलिड, वो उसको इनवैलिड नहीं बनाएगा, सिर्फ टॉप ऑफ द स्टैक पे पुट कर देगा। देन ही चूजेस द स्टैक विद द स्मॉलेस्ट टॉप डिस्क रेडियाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ करंट डिस्क। हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में सिर्फ उन्होंने ये बोला है
कि हमें क्या करना है, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है और फिर देखना है कि टॉप ऑफ द डिस्क है उसमें स्मॉलेस्ट रेडियस होना चाहिए। यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है, ठीक है, रेडियस से रिलेटेड है। अब फॉर एग्जांपल उनने सपोज करी कि हमारा जो ऑर्डर है डिस्क रेडियाई का वो क्या है 3 4 5 1 1 2, ठीक है। अब कैसे जमेगा, देखिए उन्होंने यहाँ पे पूरा एग्जांपल्स के साथ बताया है। वहां पे मींस एग्जाम में इतना पूरा नहीं बताते हैं, ये तो उन्होंने पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब करा है। इन द बिगिनिंग ऑफ एल्गोरिथम, जब एल्गोरिथम चालू होगी तो सेट ऑफ डिस्क क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। जैसे ही हम फर्स्ट डिस्क को प्रोसेस करेंगे तो सेट ऑफ टॉप डिस्क क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। हम पुट नहीं करते, वी कैन नॉट पुट द सेकेंड डिस्क ऑन ओनली द स्टैक दैट वी हैव आफ्टर प्रोसेसिंग द फर्स्ट डिस्क। हमें क्या याद रखना है कि हमें सिर्फ सिंगल डिस्क जो है उसी में प्रोसेस करना है। तो हम सेकेंड डिस्क में स्टैक को पुट नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसेस हो रही है फर्स्ट डिस्क पहले से ही यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक नई स्टैक बनाएंगे और आफ्टर प्रोसेस करेंगे सेकेंड डिस्क को, तो जो सेट हो जाएगा टॉप डिस्क का वो होगा 3 4। अब हम थर्ड स्टैक पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑन एनी ऑफ द अवेलेबल स्टैक जो, तो हम क्या बनाएंगे, एक नया स्टैक बनाएंगे। जैसे ही थर्ड डिस्क बनेगी तो जो सेट होगा टॉप डिस्क का वो क्या हो जाएगा 3 4 5। अब फोर्थ डिस्क का रेडियस क्या है, 1 है यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे 3 जो है वो स्टैक बना दी, अब ये सब रेडियस है, ठीक है। तो ये जो रेडियस है सो इजीली पुट कर देंगे अवेलेबल स्टैक में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से आपको समझ आया, सो इट कैन बी इजीली पुट ऑन एनी ऑफ द अवेलेबल स्टैक अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम वी कैन चूज द स्टैक विद द टॉप डिस्क रेडियस इक्वल टू 3 आफ्टर प्रोसेसिंग द फोर्थ डिस्क द सेट ऑफ टॉप डिस्क इज 1 4 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने लॉजिक लगा लिया ना, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है वो बहुत ही सिंपल सा उन्होंने यहाँ पे कंसेप्ट ही क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है। क्या करा है, जैसे हमारे पास डिस्क आ रही है, ठीक है, हमने क्या करा, हमने एक स्टैक बनाया, स्टैक 1 स्टैक 2 और स्टैक 3 बना दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने अलग अलग वैल्यू पुट कर दी। क्या वैल्यू पुट कर दी, पहले हमने यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर दी, फिर 4 वैल्यू पुट कर दी और फिर 5 वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे भी हमारे स्टैक जो रहेगा वो अवेलेबल रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी इनकी जो रेडियस है जैसे 1 1 2 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एनी ऑफ द अवेलेबल स्टैक में उसको पुट कर देंगे और जब हम उसे प्रोसेस करेंगे तो हमें याद रखना है कि हमारा जो रेडियस होना चाहिए वो स्मॉलर रेडियस होना चाहिए, तो यहाँ पे ये पुट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा है। तो फिफ्थ डिस्क की रेडियस 1 है, तो हमारे पास 2 स्टैक बचे, अब तो हम पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम। जिस स्टैक को हम चूज करेंगे टॉप डिस्क को, वो रेडियस इक्वल होना चाहिए फोर्थ के, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 1 5 हो जाएगा। सिक्स्थ डिस्क की रेडियस 2 है, तो फिर इस टाइप से। तो माइक रियली एक्साइटेड है न्यू एल्गोरिथम के। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ये पूरा एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो रहेगा ये आपका आउटपुट रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे मैंने कोड भी रन करवा दिया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि तो यहाँ पे किस टाइप से स्टैक जो रहेगा वो पुट हो जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि हमें उन्होंने क्वेश्चन में और क्या बोला है। देखिए इनपुट में उन्होंने क्या बोला है, हमें एक अरे दिया है n इंटीजर का जो कि डिनोट करेगा रेडियस माइक की डिस्क की। डिस्क ऑलरेडी ऑर्डर कर रखी है माइक ने, सिर्फ हमें ये निकालना है कि सेट ऑफ स्टैक टॉप डिस्क रेडियस आफ्टर एल्गोरिथम इज डन। इसके बाद हमें क्या निकालना है, सेट ऑफ स्टैक टॉप डिस्क रेडियस, ठीक है। आपको ये बात समझ आई। इनपुट, फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट में इंटीजर टी होना चाहिए जो कि नंबर ऑफ टेस्ट केस बताए। डिस्क्रिप्शन टी टेस्ट केस के फर्स्ट लाइन में सिंगल इंटीजर एन होना चाहिए, फिर एन इंटीजर डिनोट करना चाहिए। आउटपुट टेस्ट में आउटपुट सिंगल लाइन में प्रिंट होगा। द लाइन शुड स्टार्ट विद द पॉजिटिव इंटीजर एन डिनोटिंग द नंबर ऑफ स्टैक आफ्टर एल्गोरिथम इज डन। स्टैक के नंबर बताएगी कि कितने नंबर ऑफ स्टैक है, ठीक है। This should be followed by s integer on the same line denoting the stack top disk radius is non decreasing order। उसी लाइन में नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में s इंटीजर्स भी पुट होंगे। अगर यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट आंसर है तो यहाँ पे अलाउड होंगे आउटपुट बहुत सारे। जैसे हमने इनपुट डाला यहाँ पे 3 फिर 6, फिर हमने इस टाइप से यहाँ पे वैल्यू डाली और इस टाइप से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये आउटपुट आ जाएगा। ये पर्टिकुलर इनपुट के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर आउटपुट है। अब चलिए हम कोड की तरफ बढ़ते और देख लेते कोड में क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हमने इम्पोर्ट अरे कर रखा है। उसके बाद अब सबसे पहले हमें यहाँ से समझना पड़ेगा कि किस टाइप से यहाँ से हमने एक लिस्ट बनाई है। जैसे हमने सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दिए, ठीक है, कि कितने हमारे पास टेस्ट केसेस है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू आ रही है कि कितनी वैल्यू आएगी। जैसे हमारी यहाँ पे वैल्यू आई ना, आपने यहाँ पे देखा कि किस टाइप से हमने 3 फिर 6 फिर हमारी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, तो इस टाइप से हमारी वैल्यू आएगी। अब स्टैक इज इक्वल टू अरे डॉट अरे आई। यहाँ पे उन्होंने क्या चूज करा है,
हमें यहाँ पे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो लेंथ है, ठीक है, हमारी मतलब जो स्टैक हमारा जो पूरा बन रहा है, ठीक है, उसमें हम ये चेक करेंगे। तो फिर हमने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया और फॉर लूप में हम ये देखेंगे कि हमारी जो स्टैक की वैल्यू है, ठीक है, उसको हम धीरे धीरे एक एक करके सब में अपेंड करेंगे, क्योंकि हमें अलग अलग स्टैक में सारी वैल्यूज को जमाना है। मैंने आपको नहीं समझाया था जैसे कि ये स्टैक 1, स्टैक 2, स्टैक 3 में वैल्यू इंपोर्ट होगी, मीन्स पुट होगी, एक एक करके अपेंड होगी। तो इस टाइप से हमें वैल्यू अपेंड करना है, ठीक है। अगर ये लूप चलता है, मीन्स यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है, तो ये कंडीशन चलेगी। एल्स हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, अगर अपर बाउंड स्टैक वो नन के बराबर है तो स्टैक को अपेंड कर दो, कंटिन्यू कर दो अपर बाउंड स्टैक के, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि उन्होंने प्रिंट करने को बोला है लेंथ ऑफ स्टैक। देखिए उन्होंने यहाँ पे क्या कॉल कर दिया है, यहाँ पे उन्होंने अपर बाउंड के बारे में बताया, इफ अपर बाउंड, तो अपर बाउंड ये यहाँ पे जाएगा। इसने यहाँ पे लो की वैल्यू 0 ले रखी है और अपर लेंथ स्टैक -1। देखिए वो सिंपली कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जो जो आपकी वैल्यूज आई है वो उनको एक एक करके अलग जमा रहे, जो इनकी रेडियस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि हमें जो स्टैक है उसको मीन्स किस टाइप से लेना है, हमें टॉप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है कि टॉप मोस्ट स्टैक जो रहे वहां पे स्मॉलेस्ट रेडियस हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ लूप लगाए हैं। हमने पहले लूप में यहाँ पे क्या करा है कि हमने स्टैक की कंडीशन चेक कर ली है कि अगर स्टैक में लो प्लस अपर इसकी वैल्यू अगर आई से जो है मीन्स स्मॉलर आती है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, लो इज इक्वल टू लो प्लस अपर को फिर 2 से कॉन्क्रेट मीन्स वो करके ट्रंकेटिंग डिवीजन करके लो में पुट कर देना। एलिफ हमारा चलेगा अगर ये कंडीशन नहीं होती है, और अगर ये भी नहीं चलेगा तो एल्स हमारा ये पार्ट चल जाएगा। अगर अपर माइनस ओवर भी नहीं होता है, क्योंकि हमें एक एक करके वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिस्ट दी कि 1, 3, 5, 7, 13, 6, 9, तो यहाँ पे ये कमेंट में उन्होंने दिया है या कमेंट में ये सब भी चीजें हो सकती है, तो हमें सिर्फ प्रिंट करवाना है लेंथ स्टैक, ठीक है। उन्होंने आखिरी में क्या बोला है कि यहाँ पे हमें एस इंटीजर्स के साथ पॉजिटिव इंटीजर एस नंबर ऑफ स्टैक। तो दोस्तों ये कोड को आप प्रेफर कर सकते हैं, इसे आप एक बार पूरा अच्छे से देख सकते हैं। ये कोड मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो नीचे टेलीग्राम की आपको लिंक मिल जाएगी, ब्लॉग पे भी शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आप सभी का सपोर्ट रहेगा, हम वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।